सभी का आंसर लिखना होगा। ओके कर दो, ओके हो गया है। चलिए देखिए, फिलहाल ट्राइपॉड की कमी की वजह से है ना ये समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, चलिए कुछ दिन में सब आ जाएगा। ठीक है, माइक एंड ट्राइपॉड है लेकिन बच्चा लोग सब तोड़ दिया है ना, जिसके कारण से ऐसे ही बनाना पड़ रहा है ना। चलिए देखिए, लिखा हुआ है अर्थ। अर्थ में इसका होता है पृथ्वी, और इसका एक परिचय करा रहे हैं पृथ्वी से। ठीक है, जिसमें यहाँ पर सबसे पहले लिखा है पृथ्वी का विषुवतीय व्यास और उसके बाद ध्रुवीय व्यास। यानी आप लोग इसमें से बताइए, कोई भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, जितना भी लिखा हुआ है कोई भी क्वेश्चन का एक भी आंसर दे सकते हैं आप लोग। याद हो जाएगा ना, तो लिखा देते हैं। ठीक है, सभी को याद कर लीजिएगा, बहुत जरूरी है ये सब, है ना। आप धरती पर रहते हैं, धरती के बारे में नॉलेज नहीं रख रहे हैं, है कि नहीं। पृथ्वी पर है कि नहीं, हम लोग नॉलेज रखना अनिवार्य है कि नहीं है। क्या है पृथ्वी, किस प्रकार का है, क्या नहीं है ना। चलिए जानना जरूरी है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास होता है 12,756 किलोमीटर। याद रखिएगा, कितना होता है 12,756। याद रखिएगा हमेशा के लिए। और ध्रुवीय व्यास होता है 12,714 किलोमीटर। याद रखिएगा। बताइए, हम भी कहीं कहीं से तो पढ़े ही, हम भी तो पढ़े ही, तभी याद हुआ है। आप लोगों को भी ऐसे ही करना है, याद करना है। ठीक है, समझ गए ना। और विषुवतीय और ध्रुवीय व्यास में अंतर। विषुवतीय और ध्रुवीय मतलब समझ रहे हैं ना, ध्रुव पर इसका व्यास। ठीक है, कौन पर, ध्रुव पर। इसका विषुवतीय मतलब विश्व पर। ठीक है, इसका व्यास 12,756, इसका व्यास 12,714 किलोमीटर। याद रहेगा। और कोई कहेगा ये दोनों के बीच का अंतर कितना है, विषुवतीय और ध्रुवीय व्यास में अंतर, इसी को पूछ दिया दोबारा, तो घटा दीजिए ना जी। हाँ, 6 में से 4 कितना होगा, 2, 5 में से 4 कितना, 1 कितना होगा, 4 तो खत्म हो जाएगा ना, 117 है कि नहीं। तो आपका 42 किलोमीटर का अंतर होता है विषुवतीय और ध्रुवीय व्यासों का अंतर। क्लियर हो गया। उसके बाद है पृथ्वी की त्रिज्या। पृथ्वी की त्रिज्या कितना होता है, तो व्यास के आधा त्रिज्या होता है। व्यास के आधा क्या होती है, त्रिज्या होती है कि नहीं होती है। इसका आधा कर दीजिए, 6 दूनी 12, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4 और 2 अठी हो गया ना। सॉरी, कहाँ गड़बड़ा रहा है, यहाँ दूसरे 14, तो 6,378 किलोमीटर। बस व्यास का आधा त्रिज्या सबको पढ़े होंगे सर्किल में, है कि नहीं, वृत्त में, समझ गए ना। वहाँ एक चीज और तुम लोग इम्पोर्टेंट है। अच्छा चलिए आगे चलते हैं। पृथ्वी का द्रव्यमान। पृथ्वी का द्रव्यमान का मतलब क्या होता है, वजन, भार। पूरा पृथ्वी का भार नाप दिया है ऐसा ऐसा वैज्ञानिक। ठीक है, तो भार कितना है बताइए, पता है, नहीं पता है। याद रखिएगा, 5.972 यानी 5.972 गुने 10⁻24 यानी 10⁻24। कितना है, 10⁻24 ये है केजी। कितना है, किलोग्राम। आप सोच सकते हैं 10⁻24 कितना होता है, समझ रहे हैं ना। यहाँ 5 को पहुंचता है, 5 को जीरो मात्र देते हैं तो 5 लाख में पहुंच जाते हैं, है कि नहीं। 6 को जीरो 10 लाख में पहुंच जाते हैं, 7 को जीरो करोड़ में पहुंच जाते हैं, और उससे कई गुना है 24 को जीरो है। सोच सकते हैं आप लोग, करोड़ के 6 गुना है कि नहीं है। तो इतना केजी भार है हमारा पृथ्वी, तो है भी तो बहुत विशाल, है कि नहीं है। चलिए, सर्वप्रथम पृथ्वी त्रिज्या किसने मापी। त्रिज्या को मापने वाला, इस त्रिज्या को मापने वाला जो व्यक्ति था वो कौन था, तो याद रखिएगा, इराटोस्थेनीज। इराटोस्थेनीज, याद रखिएगा। ये वैज्ञानिक जो थे वो त्रिज्या मापे थे सबसे पहले। क्लियर हो गया। उसके बाद पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, घनत्व। पृथ्वी का वजन किस प्रकार से है, तो यह घनत्व याद रखिएगा 5.5 जो 5.5 सेंटीमीटर, 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। याद रहेगा ना, समझ रहे हैं। उसके बाद है पृथ्वी की गति करता है। पृथ्वी किधर से किधर गति करता है मालूम है, नहीं मालूम, डिटेल बताएंगे। ठीक है, पृथ्वी गति जो है पश्चिम से पूरब की ओर करता है, पश्चिम से पूर्व की ओर गति करता है। इसीलिए लिख दीजिए पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व। कोई पूछेगा किधर की गति करती है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है, याद रखिएगा इस चीज को। आगे बात है पृथ्वी का अक्ष पर घूमना। पृथ्वी का अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूमता है, परिक्रमा भी करता है, इसको हम बता रहे हैं डिटेल। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूमता है तो उसको हम लोग कहते हैं घूर्णन। क्या कहते हैं, घूर्णन भी कहलाता है। एक और नाम कह सकते हैं परिभ्रमण। क्या कहते हैं, परिभ्रमण। कंफ्यूज मत होइएगा, एक चीज और लिखाएंगे, परिभ्रमण, परिभ्रमण। घूर्णन परिभ्रमण एक ही बात है। घूर्णन और परिभ्रमण क्या है, परिभ्रमण एक ही बात है, समझ रहे हैं ना। उसके बाद है दिन रात होता है। पृथ्वी अक्ष पर घूमता है किसको, तो उसको क्या कहते हैं, घूर्णन और परिभ्रमण। फिर बोलता है दिन और रात होता है, तो दिन रात किसके कारण होता है, तो याद रखिए घूर्णन के कारण होता है। किसके कारण होता है, घूर्णन परिभ्रमण एक ही बात है, ये दोनों एक ही बात है।
तो दिन रात होता है घूर्णन के कारण, परिभ्रमण के कारण। अच्छा, ऋतु परिवर्तन कब होता है? जब आप परिक्रमण करता है। किसका परिक्रमण करता है बताएं? परिक्रमण के कारण। किसके कारण? यहाँ लिख देना है परिभ्रमण के कारण, के कारण, कारण कारण से लिख दीजिएगा तो पता चले घूर्णन के कारण दिन रात होता है और परिक्रमण के कारण ऋतु बदलते हैं। क्या होता है? ऋतु परिवर्तन होता है, मौसम, है ना, जाड़ा ठंडी गर्मी आता है कि नहीं आता है? तो परिवर्तन के काल लिख दिए हम, परिक्रमण क्या लिखना था? परिक्रमा करता है। आप लोग परिक्रमा करते हैं मंदिर के? तो हमारी पृथ्वी को करता है परिक्रमा। किसका करता है? किसका करता है? ऋतु का नहीं करता है। चलिए ध्यान समझिए, हम पूरा डिटेल यहाँ बताने जा रहे हैं। मान के चलिए यह पृथ्वी है, पृथ्वी बना। अच्छा चलो क्वेश्चन बनाते हैं समझने के लिए ना, समझना है हमको। ये मान के चलिए पृथ्वी है, क्या है? यह ध्रुव है ना। यह क्या करता है? राउंड करता है, पश्चिम से पूरब जा रहा है ना, पश्चिम से पूरब जा रहा है कि नहीं जा रहा है? ये मान के चलिए हमारा पृथ्वी है। क्या चीज है? पृथ्वी। क्या चीज है? पृथ्वी है। क्या चीज है? ये पृथ्वी है मेरा, है ना। क्या चीज है? सब भरा हुआ है इसमें, है ना जी। तो ये पृथ्वी जो है और ये ध्रुव है। यह पृथ्वी जो है ऐसे ऐसे राउंड करता है, गोल गोल घूमता है, ठीक है। किसका? ये अपने अक्ष पर घूम रहा है तो इसको हम लोग घूर्णन कहेंगे। क्या कहेंगे? घूर्णन। और यही पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर भी घूमता है। अब यह सूर्य है, कौन चीज है? है यह सूर्य है, ठीक है। तो यह सूर्य के भी परिक्रमा क्या करता है? गोले गोले जो है एक घूमता है, इस तरह से घूमता है, इस तरह से परिक्रमा करता है। याद रखिएगा, किसका परिक्रमा करता है? सूर्य की। कहता है ना कि हम ही लोग क्या कर रहे हैं? सूर्य जो है पूरब से उठकर पश्चिम में डूब रहा है, लेकिन सूर्य नहीं उठता डूबता है। कौन डूबते उठते हैं? हम ही लोग जो है, पूरा पृथ्वी जो है सूर्य के गोले गोले परिक्रमा करता है, चक्कर लगाता है। जैसे देखिए अभी इधर है हम लोग, है ना, तो दिन हो रहा है। क्या हो रहा है? सूर्य की रोशनी इधर से पड़ रहा है, हम लोग यहाँ है तो दिन हो रहा है। यही घूमते घूमते ये राउंड करेगा, ये राउंड करेगा, ये पृथ्वी घूम रहा है ना अपने अक्ष पर, ठीक है। तो जब घूमता है तो ये वाला भाग जब इधर आ जाता है तो हम लोग रात हो जाते हैं। अभी इधर जो होगा वो रात में होगा, उसका तरफ रात होगा। अब पृथ्वी इधर पड़ रहा है रोशनी, क्या होगा? दिन होगा। अभी हम लोग को दिन हो रहा है ना, इधर हम लोग आ गए, समझ रहे ना, तो दिन हो रहे हैं, ठीक है। अब बात आता है ये अक्ष पर घूमते घूमते क्या होता है? कभी ये अक्ष में पहुंच जाता है, यहाँ से घूमते घूमते क्या होता है? घूमते घूमते राउंड करते करते यहाँ पहुंच जाता है ना, समझ रहे ना। तो देखो कभी सूर्य ई कोना में उगता है, कभी सूर्य वो कोना में उगता है, मौसम के अनुसार उगता है ना। तो क्या होता है? घूमते घूमते यहाँ आएगा तो इस मौसम में क्या होता है? कितना मंथ का गैप होता है? ऐसा तो मौसम 5 होते हैं, है ना, ऋतु, लेकिन ऐसे 4 मंथ का गैप होता है। जो 3 ऋतु हम लोग मुख्य रूप से जानते हैं, है कि नहीं? कौन कौन? शीत ऋतु, ठंडी ऋतु, जाड़ा ऋतु, एक ही बात है ना। और एगो गर्मी ऋतु और एगो वर्षा ऋतु। तो 3 को कितना मिल गया? 4 मंथ। जब यहाँ आया मान के चलिए गर्मी ऋतु हो गया, यहाँ आया 4 मंथ का, फिर गैप हुआ तो यहाँ कुछ हो गया वर्षा ऋतु मान के चलिए, है कि नहीं। फिर यहाँ आया तो आपको जो है सुहा गया, मान के चलिए यहाँ पर कौन जो हो गया? यहाँ पर कौन था? समर। कौन सी मान लो ना? ठंडी या मान लो, कौन सी मान लो? ठंडी हो गया, है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा? फिर ठंडी वर्षा, यहाँ तो क्या हो जाएगा? गर्मी हो जाएगा। यही राउंड करेगा, तो गर्मी हो गई। तो ये ऋतु किसके परिवर्तन? ये अक्ष पर घूमते घूमते सूर्य की परिक्रमा करता है तो क्या होता है? क्या होता है? मौसम बदलते हैं। क्या बदलते हैं? सूर्य की परिक्रमा करता है तब मौसम बदलेगा, ठीक है। लेकिन अपने अक्ष पर जब घूमता है ना सूर्य, घूर्णन करता है ना, तो दिन और रात होता है। ये देखो दिन और रात होता है। दिन रात कब होता है? कि अपने अक्षों पर घूमता है तब दिन रात होता है, ठीक है। लेकिन यही पृथ्वी जब पूरा गोले गोले घूमेगा तो ऋतु बदल जाते हैं। सबको समझ में आ गया होगा? आगे समझ में। पृथ्वी ऐसे घूम रहा है, नारंगी आकार की पृथ्वी है ना, अक्ष एक अक्ष में। जैसे धुरी आता है साइकिल की धुरी, अब बिना धुरी को घूमे पाएगा? घूमेगा कहीं? इसका भी एक धुरी लगल है, इसको ध्रुव बोलते हैं, धुरी को ध्रुव बोलते हैं ना। तो अपने अक्ष पर घूमता है, राउंड करता है तो दिन और रात होता है। क्लियर बात हो गया? अभी हम लोग दिन में पहुंचे, जब ये घूमते घूमते हम लोग इधर आ जाएंगे, क्या हो जाएंगे? रात में आ जाएंगे, हम लोग इन्हें वाला दिन में चल जाएगा। बस है कि नहीं? समझ गए कि नहीं? यही पृथ्वी का खेल। तो आप लोग समझ गए होंगे ऋतु परिवर्तन। उसके बाद पृथ्वी अपने घर लंबा वीडियो हो जाता है ना। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में कितना घंटा लगाता है बताइए? आप लोगों को तो पता ही होगा। ऐसे लगभग माना गया है कि 23 घंटे 56 मिनट 23 घंटे 56 मिनट। समझ लीजिए मिनट नहीं समझिएगा।
MIN लिख देते हैं। 56 मिनट, क्यों 23 घंटे 56 मिनट, मतलब 24 घंटे लगभग है ना, 4 मिनट घट रहा है ना 24 घंटे में। तो आप लोग सबको जानते हैं कि 24 घंटे के दिन रात होता है, पता ही नहीं होता है। तो आपने आज पर एक बार घूमेंगे 24 घंटे होगा नहीं होगा, बात सही है। चलिए आगे, एक डिग्री देशांतर घूमने में लगता समय, एक डिग्री देशांतर घूमने में जो है लगा समय कितना होता है, तो 4 मिनट का होता है, याद रखिएगा। कितना मिनट? 4 मिनट। कोई बोले 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय? 4 मिनट लगता है। पृथ्वी अपने धुरी पर झुकी है, हाँ पृथ्वी अपने, देखो यहाँ पर ये पूरा खड़ा नहीं है इसे, पृथ्वी देखो झुका हुआ है ना अपने धुरी पर, ये पृथ्वी क्या है? झुका हुआ है। कितना डिग्री? तो याद रखिए, क्योंकि है कितना डिग्री, तो याद रखिएगा 23.5 डिग्री। कितना डिग्री? 23.5 डिग्री पर झुका हुआ, याद रखिएगा 23.5 डिग्री। कितना डिग्री? तो पूछेगा तो 23.5 डिग्री पर क्या है, यह झुका हुआ है। कौन? पृथ्वी अपने अक्ष पर। क्लियर हो गया? उसके बाद बोलता है पृथ्वी गोल है। कहा था पृथ्वी गोल है? सबसे पहले कौन पता किया कि पृथ्वी गोल है? हम लोग तो नहीं लगता है पृथ्वी गोल, ऐसा लगता ही नहीं। लेकिन ये पृथ्वी एकदम पूरा प्लेन लग रहा है, बस है कि नहीं? लेकिन हमको कैसे जाना कि पृथ्वी गोल है? तो ये कहा था पाइथागोरस ने। किसने कहा था? पाइथागोरस। इसीलिए पाइथागोरस परिमेय जो लंब आधार कर्म में आएगा, ठीक है? पाइथागोरस नहीं, चलो लिख देते हैं। उसके बाद है पृथ्वी के नीचे द्रवीभूत शैलवा को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा क्रोड कहते हैं या नीफे भी कहते हैं। पृथ्वी के नीचे सबसे नीचे द्रवीभूत नहीं, मैग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मैग्मा। याद रखिएगा मैग्मा। कोई पूछेगा पृथ्वी के नीचे द्रवीभूत शैल को क्या कहा जाता है? मैग्मा कहा जाता है। उसके बाद पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की अधिकतम दूरी क्या होती है? पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की अधिकतम दूरी, पृथ्वी तथा सूर्य के बीच अधिकतम दूरी, तो अधिकतम दूरी कब होती है से बोल रहा है। तो अधिकतम दूरी याद रखिएगा 4 जुलाई को। कितना जुलाई को? 4 जुलाई को अधिकतम दूरी होती है, 4 जुलाई को। और पृथ्वी के सूर्य के बीच न्यूनतम दूरी किस दिन होता है? तो याद रखिएगा 3 जनवरी को। किस दिन? 3 जनवरी को सबसे कम दूरी होता है इन दोनों के बीच, पृथ्वी और सूर्य के बीच। 4 जुलाई सबसे ज्यादा, 3 जनवरी सबसे कम। क्लियर हो गया? चलिए इधर देखिए, अभी है आप लोग 31 क्वेश्चन, ठीक है? अच्छा अब स्पीड चलते हैं। चंद्रमा का द्रव्यमान, चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी का होता है। आपका चंद्रमा भी देखे होंगे, चंद्रमा का जो द्रव्यमान है वो पृथ्वी का कितना भाग होता है? तो याद रखिएगा पृथ्वी का 81 भाग करेंगे ना, तो 1 भाग चंद्रमा होगा। पृथ्वी को 81 भाग में बांटेंगे तो 1 भाग चंद्रमा के बराबर होगा। समझ रहे हैं ना? इसलिए 1/81 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं? पृथ्वी का चंद्रमा 1/81 भाग, 81वां भाग है। समझ रहे हैं कितना बड़ा पृथ्वी है? ठीक है। अब इसी बड़ा क्या गुना सूर्य है कि नहीं? पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी आंतरिक संरचना क्या से बना है? तो याद रखिए इसमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो हुआ है वो क्या से हुआ है? तो आपको है सियाल, क्या से बना है समझिएगा। क्या है? सियाल, सीमा, सियाल सीमा, देख रहे हैं? अरे वो होता है क्रोड। क्या होता है? क्रोड। क्रोड को नीफे भी बोलते हैं, याद रखिएगा नीफे, है ना? क्रोड को क्या बोलते हैं? नीफे भी, है ना? उसके बाद बोलता है पृथ्वी के सबसे भीतरी परत, पृथ्वी के भीतरी परत कौन है इन तीनों में? तो क्रोड है, याद रखिए क्रोड। सबसे भीतरी परत कौन है? क्रोड, नीफे है सबसे भीतरी परत, ठीक है? उसके बाद बोलता है सियाल, सियाल जो है कहाँ से बना? क्रोड बना ही, ऐसा लिख दिए हैं। क्रोड बना है लोहा और निकल से। क्रोड सबसे भीतरी पर, पृथ्वी के सबसे अंदर परत जाएगा तो लोहा और निकल मिलेगा, ठीक है? इसी से अंदर बना है, उसका नाम है क्रोड, ठीक है? 3 को से बना है पृथ्वी, क्रोड, सियाल और सीमा से। तो क्रोड बना है लोहा निकल से। सियाल कहाँ से बना है? इसी में नाम में ही याद रखिए, यही करवाते हैं। सी मतलब सिलिकॉन, सी मतलब सिलिकॉन हो गया, और याल मतलब एल्युमिनियम का था। सिलिकॉन और एल्युमिनियम, सिलिकॉन और एल्युमिनियम, एल्युमिनियम लिख दीजिएगा, ठीक है? उसके बाद है सीमा। सीमा क्या है? सीमा इसी में भी, इसको नाम भी छिपा रहे हैं, बता दे रहे हैं। सी मतलब सिलिकॉन, इसमें भी सिलिकॉन आएगा। सीमा भी बना है सिलिकॉन से। क्या से बना है? सिलिकॉन से। और क्या से बना है? तो मैं मतलब मैग्नीशियम, एम मतलब समझ रहे हैं? कौन समझ रहा है इसमें अच्छा से? जिसको दिक्कत होगा मैग्नीशियम सही लिखा रहा है, गलत लिख दीजिए। मैग्नीशियम आधा का होता है ना? मैग्नीशियम सही है कि नहीं है जी? चलिए ठीक है। पृथ्वी का सुरक्षा बल क्या है? कैसे जाने पृथ्वी से? देखिए कोई भी चीज को सुरक्षा प्रदान करना जरूरी है। पृथ्वी को भी कोई सुरक्षा देता है ना? नहीं तो पृथ्वी टिकता नहीं। इतना सारे प्रदूषण परमाणु होते हैं, सब झेलता। अच्छा चलो ना, जो भी है ना? उसके बाद क्या होता है? पृथ्वी का सुरक्षा बल कौन चीज? हर चीज जगह सुरक्षा होता है ना? तो याद रखिएगा इसका है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी फटता है, कभी देखे हैं? तो जब फटता है सारा गैस उस सब बाहर निकाल देता है। सुना नहीं है? पृथ्वी टिका हुआ है, ज्वालामुखी नहीं होगा पृथ्वी नहीं टिकेगा। अब बात सही नहीं है? पृथ्वी का संपूर्ण बाहरी भाग को क्या बोलते हैं?
लिथोस्फीयर, क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर। एक आपको शब्द इन्होंने हो सकता है जैसे सही है। अरे यस, मन करुआ है ना, सुन नहीं। आगे, पृथ्वी पर दिन रात बराबर होती है। पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर होती है? तो याद रखिएगा 21 जून, 21 जून और 23 सितंबर, 23 चलिए इसे लिख देते हैं सितंबर, ठीक है, याद रहेगा, कोई दिक्कत? चंद्र ग्रहण होता है, आप लोग सबको जानते हैं कि चंद्र ग्रहण, लेकिन कैसे होता है पता नहीं है कि नहीं? और सूर्य ग्रहण भी होता है, सबको आज चंद्रमा ग्रहण, चंद्र ग्रहण है, मत खाना इतना बजे से इतना बजे, कुछ काम मत करना, बस सही है। तो कब होता है आखिर सूर्य ग्रहण, कब होता है? नहीं पता, नहीं पता है जी? चलिए पूर्णिमा के दिन खाने जानते हैं, लेकिन कैसे होता है साइंस से बताइए। देखिए चंद्र ग्रहण तब होता है जब, याद रखिएगा, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच, सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। कौन सी आ जाती है? पृथ्वी आ जाती है, याद रखिए। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ गया, पृथ्वी मतलब डिस्टर्ब कर दिया, सूर्य और चंद्रमा कौन डिस्टर्ब कर दिया? पृथ्वी, तो चंद्र ग्रहण लग गया। क्या लग गया? चंद्र ग्रहण, है कि नहीं है? उन लोग आमने सामने आ जाते हैं, पृथ्वी आमने सामने आ जाता है, ये घूमते घूमते चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में हो जाता है, समझ रहे नहीं? कौन? ई चंद्रमा इन्हें रहता है और पृथ्वी के बीच में घुस जाता है ना, तो क्या हो गया? चंद्र ग्रहण लग गया। क्या लग गया? समझ गया? उसके बाद बोलता है सूर्य ग्रहण कब होता है, तो बस उसी को उल्टा, जब सूर्य और पढ़ा रहा है कि नहीं जी? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच, उल्टा अभी, अब चंद्रमा के बीच नहीं, पृथ्वी के बीच। अभी चंद्रमा का है रूप, तुम आए हम आते हैं तो, है ना? तू हमारा डिस्टर्ब किया तो तुरंत करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे? ऐसे ही सोचती सब कोई, तो हमारा डिस्टर्ब किया ना, हम छोड़ेंगे नहीं, ठीक है? अब कहा गया सूर्य चंद्रमा को कौन डिस्टर्ब कर दिया? पृथ्वी। अब कहा रुक, चंद्रमा कहा कि अब रुको, तुम लोग के बीच में हम आते हैं। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा जब आ जाएगा, कौन आ जाएगा? चंद्रमा आ जाएगा, चंद्रमा। सूर्य और पृथ्वी के बीच कौन आ जाएगा? चंद्रमा। तो सूर्य ग्रहण लग गया। कौन लग गया? सूर्य ग्रहण, है कि नहीं? एक सूर्य के का दोस्त था बेचारा, है कि नहीं? लेकिन दोनों आपस में लड़ के क्या कर दिया? सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण लगा देता है कि नहीं? चलिए आगे, पृथ्वी से चंद्रमा का भाग दिखता है। हम लोग धरती पर से चंद्रमा के देखते हैं, कितना भाग देखते हैं मालूम है? नहीं मालूम है? याद रखिएगा, पूरा भाग नहीं देख पाते हैं, मात्र 57% देखते हैं। कितने देखते हैं? 57% हम लोग जो है पृथ्वी से सूर्य चंद्रमा का भाग देखते हैं। आगे, पृथ्वी का आयु ज्ञात की जाती है, किसके द्वारा ज्ञात की जाती है? पृथ्वी की उम्र को ही पता कर दिया गया आदमी के, कि किसके द्वारा जो है पृथ्वी का उम्र पता किया जा सकता है। याद रखिएगा, यूरेनियम काल विधि निर्धारण द्वारा, नहीं है? याद रहेगा, यूरेनियम काल विधि निर्धारण द्वारा आपका पूरा समझ में आ गया है। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।